क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 10 घंटे में करता है तो बी इस काम को 15 घंटे में ख़राब कर देता है। एक टोकरी थी, एक टोकरी में सेब थे। ए जो है इसे 10 घंटे में भर देता है। एक टोकरी थी, ए इसे 10 घंटे में भर देता है। बी आपका जो है अगर टोकरी खाली करे, बी जो है आपका टोकरी खाली करे तो इसे 15 घंटे में खाली कर देगा। तो टोकरी में टोटल सेब मान लीजिए, आप टोकरी में अगर टोटल सेब की बात करूँ तो आप 10 का और 15 का एलसीएम लेंगे, 30 आ गया। 10 15 का आपने एलसीएम लिया 30, तो टोकरी में जो सेब थे आपके 30 सेब थे। अगर ए जो है 10 घंटे में 30 सेब भर देता है तो 1 घंटे में कितने भरेगा? 3 सेब भर रहा होगा। आप जब इसे इससे निकालेंगे तो 3 सेब भर रहा होगा। इसी प्रकार से बी जो है आपके 2 सेब जब देखेंगे 15 घंटे में खाली कर देता है, तो अगर 15 घंटे में 30 सेब खाली कर देता है तो 1 घंटे में कितने निकाल रहा होगा? आप कहेंगे 2 सेब निकाल लेगा वो। 1 घंटे में 2 सेब निकाल रहा होगा। तो ए बी का 1 घंटे का कार्य कितना होगा? ए प्लस बी का 1 घंटे में निकाले गए सेब। देखिए ये 3 तो सेब भरता है, ये 3 सेब भरता है, बी इसमें से 2 सेब निकाल लेता है। अगर ए ने, देखिए ए ने जो है 1 घंटे में 3 सेब भरे थे, तो बी ने जो है आपके 2 सेब निकाल दिए। तो टोटल सेब भरे कितने गए? ए प्लस बी का 1 घंटे में सेब भरे कितने गए थे? आप कहेंगे इन्होंने 1 सेब भरा था। 1 सेब जो है इन्होंने 1 सेब भरा था। अगर टोटल सेब कितने हैं? 30 सेब हैं आपके, और 1 घंटे में 1 सेब भरते हैं। ये 1 घंटे में 1 सेब भरते हैं तो कै घंटे लगेंगे इन्हें टोकरी भरने में? 30 सेब इन्हें भरने थे, तो आप इससे जब भाग देंगे तो 30 घंटे, तो ये 30 घंटे में टोकरी को भर देंगे। देखिए क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 घंटे में करता है तो बी इसे 20 घंटे में ख़राब कर देता है। ये जो है आपका इस काम को कितने में कर रहा है? 12 घंटे में कर रहा है। तो बी इस काम को ख़राब कितने में कर देता है? 20 घंटे में ख़राब कर देता है। 20 घंटे में ख़राब कर देता है। अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो 12 और 20 का एलसीएम, 12 और 20 का आप एलसीएम निकालिए। तो कुछ नहीं, इस विधि से निकालेंगे, भाग विधि से निकालेंगे, 2 से देंगे। 2 से 2 छिक्का 12, 10 आएगा। फिर 2 से काटा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, फिर 3 से काटा 1 आएगा, और 5, फिर 5 से काटा। इस प्रकार से ये आ गए 1 आ गए। तो 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60। तो आपका इनका एलसीएम आ गया। आपका जो काम था टोटल 60 था। टोटल यूनिट जो काम था, टोटल जो काम था आपका 60 काम था। टोटल आपका जो काम था वो था 7। टोटल आपका जो काम था 60। ये जो है 12 घंटे में 60 यूनिट काम करता है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 12 पंजे 60। ये आपका 1 घंटे में 12 पंजे 60 यूनिट काम कर रहा होगा। ये जो है 12 पंजे 60 यूनिट काम करेगा। इसी प्रकार से अगर बी जो है इस काम को ख़राब 20 घंटे में ख़राब कर देता है तो 1 घंटे में कितना ख़राब करेगा? आप कहेंगे 3 यूनिट काम ख़राब कर देता होगा। ये 3 यूनिट काम ख़राब कर देता होगा। ये बी का 1 घंटे का काम बताना है। ए प्लस बी का 1 घंटे का काम। ये काम करता कितना है? 5 काम करता है। तो इसमें से बी खराब कितना कर देता है? 3 तो खराब कर देता है। देखिए ए ने पहले घंटे में 5 यूनिट काम करा था। ए ने पहले घंटे में अगर 5 यूनिट काम किया था तो बी ने इसमें से 3 यूनिट काम खराब कर दिया। 3 हमने इसमें से घटा दिए। तो टोटल काम इन्होंने 1 घंटे में किया कितना था? 1 घंटे में 2 यूनिट काम किया था। 1 घंटे में 2 यूनिट काम किया था। आपका काम कितना है? 60 यूनिट। टोटल काम था 60 यूनिट। अगर ये 1 घंटे में 2 यूनिट काम करते हैं तो टोटल काम करने में इनका लगा समय 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, यानी 30 घंटे में ये जो है काम को समाप्त कर देंगे। देखिए अब क्वेश्चन में ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में कर देते हैं तथा सी उसी काम को 30 घंटे में ख़राब कर देता है। अगर तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ये जो था आपका किसी काम को 15 घंटे में कर देता है तो बी उस काम को आपका 20 घंटे में कर देता है। तो आपका सी जो था उस काम को ख़राब करने में लगा हुआ था। सी कर देता है इसे 30 घंटे में ख़राब। सी 30 घंटे में ख़राब कर देता है। जब आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया इसका 60, एलसीएम लेंगे ना आप, एलसीएम आ गया 60। तो 1 घंटे ये जो है आपका अगर 15 घंटे में 60 काम करता होगा तो 1 घंटे में कितना करता है? आपका 4 काम करता है। 1 घंटे में 4 काम करता है। इसी प्रकार से अगर बी 20 घंटे में 60 काम करता है तो 1 घंटे में कितना करता है? 3 काम करता होगा। अगर आपका सी जो है 30 घंटे में 60 काम को ख़राब कर देता है तो 1 घंटे में कितना ख़राब कर रहा होगा? तो 2 यूनिट ख़राब कर रहा होगा। तो ए बी और सी का 1 घंटे का काम कितना हुआ? ए प्लस बी प्लस सी का 1 घंटे का काम। देखिए आपका
ए जो है 4 काम करता है, ए 1 घंटे में 4 काम करता है, तो बी कितना काम करता है, आप कहेंगे 3 काम करता है। लेकिन सी जो है किसी काम को 30 घंटे में ख़राब करता है। अगर 30 घंटे में 60 यूनिट काम ख़राब करता है तो 1 घंटे में कितना यूनिट काम ख़राब करेगा, आप कहेंगे 2 यूनिट काम ख़राब कर रहा होगा। इसलिए हमने सी का मान इसमें से घटा दिया, 4 3 7, 7 में से आप 2 घटाएंगे तो 5 यूनिट, यानी ए 5 यूनिट। ए प्लस बी प्लस सी 1 घंटे में ही मिलकर काम कर रहे थे, ये 5 यूनिट काम करके देंगे आपके लिए, 5 यूनिट काम करके देंगे। टोटल काम कितना था 60, 1 घंटे में करते कितने हैं, ये 5 यूनिट करेंगे। आप इससे जब भाग देंगे तो 12 आवर, यानी टाइम लगेगा 12 घंटे का। आप जब 60 को 5 से भाग देंगे तो 12 पंजे इस प्रकार से 60 आएगा, तो ये जो 12 घंटे में काम को समाप्त कर देंगे। देखिए अब आगे देखते हैं। ए तथा बी किसी काम को 10 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं अगर दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं। एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ए किसी काम को कर देता है 10 दिन में कर देता है, तो बी उस काम को कितने दिन में कर देता है, 15 दिन में कर देता है। तो टोटल वर्क माना आपने, टोटल वर्क मान लीजिए 10 और 15 का एलसीएम, 10 15 का एलसीएम निकालेंगे 30। अगर टोटल वर्क आपका 30 रहा होता, टोटल वर्क जो आपका 30 यूनिट रहा होता, तो आप 1 घंटे में कितना कार्य करेंगे, 10 या 30, आप कहेंगे 1 घंटे में 3 यूनिट कार्य कर देगा। अगर बी टोटल वर्क 30 है, बी समाप्त कितने दिन में कर देता है, 15 दिन में कर देता है। बी 15 दिन में समाप्त कर देता है, तो 1 दिन में कितना समाप्त करेगा, 15 दूनी 30, यानी 2 यूनिट काम ये 1 दिन में समाप्त कर देता है और ये 3 यूनिट समाप्त कर देता है। तो ए प्लस बी अगर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर देता है, बी इस काम को 15 दिन में समाप्त कर देता है। टोटल वर्क हमने 30 मान लिया। अगर ए जो है 30 काम को 10 दिन में समाप्त कर देगा तो 1 दिन में कितना समाप्त करेगा, 3 यूनिट। इसी प्रकार से बी जो है टोटल काम है 30, 15 दिन में समाप्त कर देता है तो 1 दिन में करेगा 2 यूनिट समाप्त करेगा। तो ए प्लस बी। अब क्वेश्चन कहता है अगर दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। क्वेश्चन कहता है 2 दिन बाद एक काम छोड़कर जाता है, तो लाजमी सी बात है कि 2 दिन तक ए प्लस बी ने दोनों ने ही साथ में काम किया होगा। 2 दिन तक ए प्लस बी ने दोनों ने ही साथ में काम किया होगा। तो 2 दिन तक तो करते हैं ए प्लस बी, 2 दिन तक तो किया ए प्लस बी ने साथ में काम। उसके बाद में बाकी बचा हुआ काम करेगा कौन, आप कहेंगे बचा हुआ काम बी करेगा। अगर ए प्लस बी 1 दिन का काम कितना है, 3 और 2 5, ही 1 दिन में 5 काम करते हैं, तो 2 दिन में कितना कर देंगे, 1 दिन में 5 काम करते हैं, 2 दिन में कितना काम करेंगे, आप कहेंगे 2 दिन में ये 10 यूनिट काम कर देंगे। टोटल काम आपका था कितना, टोटल काम था आपका 30। अगर 30 में से 10 यूनिट काम तो इन दोनों ने मिलकर कर लिया 2 दिन में। 30 टोटल काम था 30 में से 10 यूनिट काम तो कर लिया इन्होंने ए प्लस बी ने मिलकर 2 दिन में। उसके बाद में काम बचा आपका 20, और 20 काम को करेगा कौन, 20 काम को, अब ए तो चला गया तो 20 काम को करेगा कौन, 20 काम को आपका बी करेगा। बी 1 दिन में करता कितना है, बी 1 दिन में करता कितना, आप कहेंगे 2 यूनिट करता है। टोटल काम बचा कितना है, 20 बचा है। तो जब 10 से भाग दें, 2 से भाग देंगे 20 के लिए, तो 10 दिन आपका ये और लगाएगा, बी 10 दिन और लगाएगा। तो टोटल काम कितने दिन हुआ था, तो कुल दिन, अगर कुल दिन की मैं बात करूं तो देखिए 2 दिन तो इन्होंने ए प्लस बी ने यहाँ किया था, उसके बाद बी ने किया था 2 + 10, तब आपके 12 दिन में काम जो है समाप्त हो जाएगा। एक बार फिर समझिए, ये जो है टोटल काम 30 था, ए 1 दिन में करता है 3, बी 1 दिन में करता है 2। अगर ए प्लस बी के 1 दिन की काम की बात मैं करूं तो 1 दिन में 3 और 2 5 काम करेंगे। 1 दिन की बात करूं 3 और 2 5 काम करेंगे, 1 दिन में 5 काम करेंगे। क्वेश्चन कहता है दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। तो 2 दिन तक ए प्लस बी ने काम साथ किया था, 2 दिन तक ए प्लस बी ने तो काम साथ किया था। 2 दिन तक ए प्लस बी ने जब काम साथ किया था तो इन्होंने किया कितना, 1 दिन में 5 करते हैं, 2 दिन में 10 यूनिट काम कर दिया। टोटल काम था 30 में से 10 यूनिट तो इन्होंने मिलकर साथ में कर लिया। उसके बाद में अगर काम बचा कितना, 30 में से 10 काम घटा देंगे, काम बचा आपका 20, और इस काम को करेगा कौन, क्योंकि अब खाली बी रह गया है। अब आपके काम पे रह कौन गया है, बी रह गया है। तो बी 1 दिन में कितना करता है, 2 यूनिट करता है। टोटल काम कितना, अब काम बचा कितना है, 20 करना किसको है, बी को, तो 10 दिन ये और लगाएगा। तो कुल दिन कितने हुए, 2 दिन तो इन्होंने ए प्लस बी ने साथ में किया था और 10 दिन इसने किया था, तो टोटल दिन हो गए आपके 12 दिन हो गए। अब इसी को दूसरे प्रकार से हम देखते हैं। अब अच्छा, इसी को हम दूसरे प्रकार से देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन आपने पढ़ा था कि इतने दिन में ये समाप्त कर लेते हैं, दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर बी पहले दिन भी काम पे रहा था तो लास्ट दिन भी काम पे रहा होगा, क्योंकि लास्ट में जो है बी ने काम समाप्त किया। ए ने केवल 2 दिन काम किया, लेकिन बी तो पहले दिन भी था तो लास्ट दिन था, तो ए का 2 दिन का काम कितना रहेगा। अगर ए एक दिन में कितना काम करता है 3 यूनिट, तो ए का 2 दिन का काम, ए का 2 दिन का काम आप कहेंगे एक दिन में कितना करता है 3, तो 2 दिन में कितना करेगा 6। इन्होंने काम, ए ने काम कितना कर दिया 6 यूनिट काम कर दिया। तो अगर 30 में से मैं कुल काम कितना था, कुल काम मेरा था 6, कुल काम मेरा कितना था, कुल काम था मेरा 30 में से ए ने काम कितना कर दिया, ए ने काम कर दिया 6। अब काम बचा कितना, आपका काम बचा आपका 24, और 24 काम को करेगा कौन, बाकी 24 काम को कर रहा होगा आपका बी, क्योंकि बी पहले दिन भी काम पे था तो लास्ट दिन भी काम पे था। क्वेश्चन साफ साफ कहता है कि ए काम छोड़कर जाता है, ना कि बी काम छोड़कर जाता है। तो बी पहले दिन भी था तो लास्ट दिन भी था, तो ये बी एक दिन में काम कितना करता है 2 यूनिट करता है। तो जब आप भाग देंगे तो 12 दिन, तो कुल जो काम चला था आपका 12 दिन चला था, क्योंकि बी पहले दिन से लेकर और लास्ट दिन तक काम पे रहा था। बी पहले दिन से लेकर और लास्ट दिन तक काम पे रहा था। ए काम छोड़ कर गया था। ए कितना ए ने कितने दिन काम किया था 2 दिन काम किया था। ए एक दिन में कितना करता है 3 यूनिट। ए एक दिन में कितना काम करता है 3 यूनिट। 2 दिन में इसने कितना किया होगा, 2 दिन में 6 यूनिट काम किया। अगर 30 में से मैं ए का काम घटा दूं, ए का काम मैंने घटा दिया 6 यूनिट, काम बचता कितना है 24। 24 काम को करेगा कौन, बी करेगा। बी एक दिन में कितना करता है 2 यूनिट। अगर बी एक दिन में 2 यूनिट करता है, 24 काम कराना है तो इसे 12 दिन लगाएंगे। देखिए अब देखते हैं, ए तथा बी किसी काम को 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। अगर दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, एक साथ दोनों ने काम शुरू किया तथा 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ए किसी काम को कर देता है 20 दिन में, ए किसी काम को 20 दिन में कर देता है, तो आपका बी उसी काम को कितने दिन में कर देता है 30 दिन में। टोटल आपको वर्क मानना था। टोटल वर्क 20-30 का आप एलसीएम निकालेंगे 60 आ गया। 20-30 का एलसीएम निकालेंगे 60 नहीं आता तो ऐसा निकाल सकते हैं, 20 लिखिए 30 लिखिए, 20 से अब 2 से काटिए, तो जब 2 से काटेंगे तो 10 बार जाएगा, ये 15 बार जाएगा। फिर आप डायरेक्ट 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10 और 5 3 15, फिर 2 से और फिर 3 से, इस प्रकार से काट रहे होंगे। तो देखिए 10 5 से 5 दूनी 10 दूनी 20 3 60, तो टोटल आपका वर्क आ गया। टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया आपका 60। टोटल वर्क आ गया आपका 60। ये जो है 20 दिन में 60 वर्क कर देता है। ये जो है 20 दिन में 60 यूनिट काम कर देता है, तो एक दिन में कितना करेगा 20 3 60। आप कहेंगे ये एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा होगा। इसी प्रकार से बी जो है, इसी प्रकार से बी जो है, इसी प्रकार से बी जो है, इसी प्रकार से आपका बी जो है 30 दिन में काम समाप्त करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 2 यूनिट काम करेगा। एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, तो 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। अब हम दूसरी तरीके से करेंगे। जैसे 4 दिन तक ए ने काम किया था, ए का एक दिन का काम कितना, ए का एक दिन का काम, देखिए भैया जी ए का एक दिन का काम कितना है 3 है। ए का एक दिन का काम कितना है 3। अगर ए ने 4 दिन काम किया तो काम कितना किया, ए ने 12 काम किया था। ए ने 12 काम किया था। टोटल काम आपका था कितना 60 था। 60 में से अगर 12 ए ने कर दिया, अब आपका काम बचेगा कितना 48। टोटल काम था आपका 60 में से अगर ए का एक दिन का काम कितना है, ए का एक दिन का काम 3 है। ए क्वेश्चन कहता है ए 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, यानी ए ने 4 दिन तक काम किया था। अगर 4 दिन काम करेगा, ए ने काम किया 12। अगर टोटल काम 60 था, 60 में से मैंने 12 घटा दिया। अगर 60 में से मैंने 12 घटा दिए तो काम बचेगा कितना 48। काम बचा कितना 48। इस 48 काम को करेगा कौन, अब 48 काम को कर कौन रहा होगा, आप कहेंगे 48 काम को बी करेगा। बी एक दिन में करता कितना है 2। बी एक दिन में काम करता है 2। जब आप भाग देंगे 2 दूनी 4 2 चौक 8, यानी 24 दिन। 24 दिन में जो है काम समाप्त हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, काम कितने दिन में समाप्त होगा। 4 दिन बाद ए तो काम छोड़कर चला गया, लेकिन आपका बी काम छोड़कर नहीं गया है, क्योंकि बी अगर पहले दिन काम पे था तो लास्ट दिन भी काम पे रहा होगा। आपका बी पहले दिन काम पे था तो लास्ट दिन भी काम पे था। बी काम छोड़कर नहीं गया था, आपका एक छोड़ के गया था। इसे अगर दूसरे तरीके से देखें, जो पहला हमने किया था पहला वाला तरीका, वो उससे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि ये इतने दिन में काम समाप्त कर लेते हैं और दोनों एक ही साथ काम को शुरू करते हैं। 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। ए प्लस बी का अगर मैं एक दिन का काम कहूँ 3 और 2 5 यूनिट, तो ए प्लस बी ने
क्या क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया होगा, 4 दिन, साथ में काम किया होगा। अगर ये एक दिन में काम कितना करते हैं, एक दिन में 5 काम करते हैं, 3 और 2 5, 5 तो 4 दिन में कितना काम किया होगा इन्होंने, 4 दिन में कितना काम किया होगा, तो 5 से 5 चौक 20 यूनिट काम तो इन्होंने साथ मिलकर कर लिया। अगर टोटल काम मेरा था कितना, टोटल काम था मेरा 60 में से अगर 20 यूनिट ए प्लस बी 4 दिन में मिलकर कर चुके होंगे तो काम बचेगा कितना, इसमें से अब जब आप घटाएंगे तो 40 काम। अब 40 काम को करेगा कौन, 40 काम को करेगा कौन, जो बचा हुआ काम था वो बी को करना था, क्योंकि ए काम छोड़कर चला जाता है तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, काम कितने दिन में पूरा होगा। ए तो आपका 4 दिन काम किया, 4 दिन में ए प्लस बी ने काम किया, 20 यूनिट काम किया था, काम छोड़कर ए चला गया, अब काम बचा 40 काम को आपका करेगा कौन, बी करेगा। 40 काम को करेगा कौन, बी से एक दिन में कितना करता है, बी 2 यूनिट काम करता है, तो 40 काम कराने के लिए बी को 20 दिन और लगाएंगे। अगर मैं अब कुल दिन की बात करूं, कुल दिन ए प्लस बी ने साथ मिलकर किया था 4 दिन प्लस 20 दिन और किया था बी ने, टोटल आपके हो गए 24 दिन, टोटल हो गए आपके 24 दिन। देखिए क्वेश्चन कहता है कि ए किसी काम को करने में 20 दिन और बी 5 दिन लेता है। ए किसी काम को करने में 20 दिन और बी 5 दिन लेता है। यदि सी को कार्य करने में उतना ही समय लगता है जितना कि ए और बी मिलकर साथ करने में समय लगता है, साथ करने में लगता है जितने का ए और बी को मिलकर साथ करने में लगता है, तब वे तीनों मिलकर कितने समय में उस कार्य को समाप्त करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि ए है किसी काम को, बी है, ए किसी काम को अगर 20 दिन में कर लेता है तो बी उस काम को 5 दिन में समाप्त कर लेता है, बी इस काम को 5 दिन में समाप्त कर लेता है। सी की बात हम बाद में करेंगे, टोटल हमने काम मान लिया, टोटल अगर इसका एलसीएम निकालेंगे 20 काम रहा होगा। अगर बी जो है ये दिन है, देखिए बी 20 दिन में 20 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। ए जो है, ए जो ए की बात हो रही थी, सॉरी भैया ए की बात हो रही थी, ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर लेता है, टोटल काम कितना था 20 यूनिट था, तो एक दिन में कितना करेगा, 1 यूनिट काम कर रहा होगा। बी जो है आपका 5 दिन में इस काम को समाप्त कर देता है, तो एक दिन में कितना समाप्त करेगा, एक दिन में कितना करेगा, 5 से 5 चौक 20, आप कहेंगे 4 करेगा। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना होगा, ए प्लस बी का एक दिन का काम। अगर ए प्लस बी की एक दिन की बात करूं, ए कितना करता है, एक दिन में 1 यूनिट करता है, बी कितना करता है, 4 करता है, तो टोटल काम कितना हो गया, 5। अब ए प्लस बी मिलकर काम कितने दिन में समाप्त करेंगे, काम कितना था आपका 20 यूनिट काम था, एक दिन में करता कितने ही, एक दिन में ए प्लस बी मिलकर कितने करते हैं, 5 करते हैं, 5 से 5 चौक 20, यानी ए प्लस बी जो है 4 दिन में इस काम को समाप्त कर लेंगे, ए प्लस बी जो है 4 दिन में इतने काम को समाप्त कर लेंगे। और देखिए क्वेश्चन आगे क्या कहता है, आगे कहता है यदि सी को कार्य करने में उतना ही समय लगता है जितना कि ए और बी को मिलकर साथ करने में लगता है, साथ मिलकर कार्य करने में लगता है। ए प्लस बी मिलकर कितने घंटे में करते हैं, कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में, तो सी भी कार्य को कितने दिन में कर देगा, 4 दिन में कर देगा। क्वेश्चन यही तो कह रहा था, सिर्फ इसमें इतना घुमाया हुआ था कि यदि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना कि ए और बी को मिलकर साथ करने में लगता है। ए प्लस बी ने साथ मिलकर काम कितने दिन में किया, आप कहेंगे 4 दिन में किया होगा, तो 4 दिन सी भी आपका 4 दिन में आपका समाप्त कर देगा। अगर सी 20 काम था 4 दिन में समाप्त कर देता है तो एक दिन में कितना करेगा, आप कहेंगे 5 करता होगा। अगर 20 काम करने के लिए सी 4 दिन लगाता है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, आप कहेंगे 5 यूनिट कर रहा होगा। तो ए प्लस बी का अब बात होती है तो भी तीनों मिलकर कितने समय में उस कार्य को समाप्त करेंगे। अब बात होती है कि ए प्लस बी का एक दिन का काम, ए प्लस बी का अगर मैं एक दिन का काम जोड़ूँ, ए कितना करता है, 1 करता है, बी कितना करता है, 4 करता है, और सी कितना करता है, 5 करता है। तो ए प्लस बी का जब आप जोड़ रहे होंगे एक दिन का काम, 4 और 1 5 5 5 10 हो गए, तो आपका ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम हो गया 10 यूनिट। टोटल वर्क कितना था आपका, टोटल वर्क था 20, एक दिन में करते हैं कितने, 10, जब आप भाग देंगे तो 2 दिन। अगर ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में काम करेंगे कितना, 10 करेंगे। अगर ये साथ मिलकर काम करें, काम कितना था, 20 कराना था, एक दिन में 10 करते होंगे तो 2 दिन में जब आप भाग देंगे तो 2 दिन में ये समाप्त कर देंगे। अब यहाँ एक चीज़ और है, देखिए एक चीज़ ये थी कि हमने ये निकाला था,
हमने ये निकाला था कि ए प्लस बी एक दिन में इतना इतना करते हैं, इसके बाद में इनका ए प्लस बी का हमने टोटल काम था और उसके बाद में निकाला था। लेकिन इसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है, आप क्वेश्चन यहाँ देखिए। क्वेश्चन कहता है यदि सी को कार्य करने में उतना ही समय लगता है जितना कि ए और बी को कार्य करने में 7 में समय लगता है। आप यहाँ इसकी एफिशिएंसी देखेंगे, कार्य क्षमता 1 थी, इसकी एफिशिएंसी कितनी थी, 4 थी। और अगर मैं आपसे कह दूँ ए प्लस बी की एफिशिएंसी अगर बराबर हो सी के, ए प्लस बी की एफिशिएंसी बराबर हो सी के, तो यहाँ एफिशिएंसी 4 और 1 कितनी थी, 5 थी। 4 और 1 5 थी, तो इसकी एफिशिएंसी भी तो हमें 5 आनी थी, क्योंकि एफिशिएंसी कार्य क्षमता की बात हो रही थी। अगर हमने यहाँ निकाला था ए प्लस बी का एक दिन का 5 था, हमने 20 काम था, इसके बाद में 5 से भाग दिया, 4 निकाला था, ये 4 दिन में समाप्त कर देगा। जब 4 से आप इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तब भी 5 आई थी। लेकिन अगर एफिशिएंसी कार्य क्षमता की बात हो रही थी ना, तो आप डायरेक्टली यहाँ से जोड़ सकते थे, 4 और 1 5, इसकी एफिशिएंसी 5 रही होगी, तो आप इतना सब कुछ करने से बच जाते, इतना सब कुछ आपको करना नहीं पड़ता। तो इसकी एफिशिएंसी की बात थी, अगर 4 और 1 5 इनकी एफिशिएंसी रहेगी, तो क्वेश्चन भी तो यही कहता है कि जितनी एफिशिएंसी ए प्लस बी मिलकर साथ में काम करते हैं, उतनी एफिशिएंसी से सी उस कार्य को कर देता है। देखिए भैया जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ एक कमेंट जरूर करें, कम से कम हमें पता तो पड़े वीडियो में कहाँ कोई कमी होती है। प्लीज़। जय हिंद, जय भारत।